तो अब चलेंगे चतुर्भुजों के बारे में समझेंगे। ठीक है, चतुर्भुजों की समझ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। तो चतुर्भुज के बारे में आज पढ़ेंगे हम लोग। तो चतुर्भुज क्या होता है, किस प्रकार का रहता है। ठीक है, चतुर्भुज के कितने विकर्ण होते हैं, कितने कोण होते हैं, कितने भुजाएं होती हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चार भुजाओं से घिरे हुए बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चार भुजा होना चाहिए, लेकिन उसका भी प्रकार होता है। समचतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज होता है, और समलंब भी होता है, उसको भी चतुर्भुज ही बोलेंगे। तो चतुर्भुज का प्रकार जो है अलग अलग होता है उसका। समांतर चतुर्भुज का उसका अलग है, समलंब का अलग है, समचतुर्भुज का अलग है। ठीक है, तो चतुर्भुज विशेषकर चतुर्भुज जिसकी चार भुजाएं होती हैं, चार कोण होते हैं और दो विकर्ण होता है। विकर्ण कितने होता है? दो। तो एक हम चतुर्भुज लेते हैं, इसकी आमने सामने की भुजा बराबर है। ठीक है, आमने सामने की भुजा बराबर है। ठीक है, तो इसको आयत भी कर सकते हैं हम। ठीक, आयत तो भी क्या है? चतुर्भुज है, क्योंकि चार भुजा इसके भी है। तो चार भुजाओं से घिरे हुए बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। तो चार भुजा इसका भी है, लेकिन आकृति ये क्या है? बंद है। तो ये क्या 2D में है, ये 2D 3D भी पढ़ेंगे आगे, तो ये 2D में आता है। तो ये चतुर्भुज हो गया। अब क्या है, किसी भी चतुर्भुज के दो विकर्ण, चतुर्भुज को भी हो उसका दो विकर्ण होता है। विकर्ण जिसको इंग्लिश में डायगोनल कहते हैं, ये हो गया विकर्ण। ठीक है, दो विकर्ण होते हैं तथा चार कोण होते हैं। कितने कोण? चार कोण, 1 2 3 4। ये क्या हो गया? कोण। ठीक है, और विकर्ण, ये विकर्ण हो गए। ये विकर्ण और विकर्ण इसको कहते हैं। दो विकर्ण होते हैं और चार कोण। तो इसमें क्या है? चार कोण है, लेकिन चारों कोण क्या है? समकोण है। कोई जरूरी नहीं कि चतुर्भुज में चारों समकोण भी होता है। ये आयत है। ठीक है, ये आयत है, इसीलिए इसका चारों भुजा बराबर है, लेकिन ये भी चतुर्भुज है। ठीक है, और बहुत सारे होते हैं चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, ये कौन बराबर होता है, ये और ये बराबर होता है। लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें तो 90 डिग्री का है चारों, लेकिन इसमें 90 डिग्री का नहीं होगा। 90 डिग्री से ज्यादा होगा और 90 डिग्री से छोटा भी होगा। तो ये भी क्या है? चतुर्भुज है। तो समझना इतना ही है कि चतुर्भुज के चार भुजा होते हैं, चार कोण होते हैं और दो विकर्ण होते हैं, डायगोनल। ठीक, तो आइए अब इसमें और भी है, जैसे उत्तल बहुभुज है, अवतल बहुभुज है, सम बहुभुज है। ठीक है, और विषम बहुभुज भी है। तो उसके बारे में थ्योरी में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब क्वेश्चन पर डायरेक्ट हम चलते हैं। जैसे क्वेश्चन है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। अब आ गया है त्रिभुज। ठीक है, क्या? त्रिभुज। तो त्रिभुज के बारे में जानेंगे, इसके भी बारे में भी, कि तीन भुजा से घिरे हुए बंद आकृति, तीन भुजा से घिरे हुए बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज ये भी है, त्रिभुज ये भी है और त्रिभुज ये भी है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है? नाम सबका अलग अलग है। तीन भुजा सब में है। ये तीन भुजाओं से घिरे हुए बंद आकृति, ये बंद है, बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। ये समकोण त्रिभुज हो गया, ये अधिक कोण त्रिभुज हो गया, ये समबाहु त्रिभुज हो गया। इसमें तीनों भुजा बराबर है। इसमें भी होता है प्रकार समद्विबाहु त्रिभुज। एक और भी होता है त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, इसमें भी दोनों भुजा ये बराबर रहता है। ये विकर्ण, ये हो गया कर्ण। ठीक है, इसमें भी दो भुजा बराबर होता है। ये हो गया समबाहु त्रिभुज, समबाहु। ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज है ये हो गया समकोण, समकोण त्रिभुज हो गया ये। इसको हम लोग कहेंगे अधिक कोण त्रिभुज।
त्रिभुज को जनरली ऐसे हम लिखते भी हैं, ठीक है, समकोण त्रिभुज। तो त्रिभुज का प्रकार अलग अलग है, लेकिन तीन भुजा से घिरे हुए बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो इसमें कौन कितना होता है त्रिभुज में? त्रिभुज में भी तीन कोण होते हैं, समकोण हो, न्यून कोण हो, अधिक कोण हो, लेकिन होता है तीन ही। यहां भी होता है समकोण में, ये समकोण में, समकोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है, समकोण 90 डिग्री का ही होता है, उससे ना कम ना ज्यादा। समकोण का कितना 90 डिग्री, जिसमें एक ये त्रिभुज जो है इसमें से एक कोण क्या है, समकोण है, 90 डिग्री का है, ठीक है। तो ये जो होगा दोनों न्यून कोण होगा। और इसमें ये समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, न्यून कोण का। तो ये सब के बारे में जानकारी होगा, न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण, ऋजु कोण, ठीक है, ये सब जानकारी होगा ही। अब समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज इसका भी कोण की माप अलग अलग होगा। इसका अधिक कोण, इसका भी माप अलग अलग होगा। अधिक कोण क्या कहेंगे? अधिक कोण मतलब 90 से अधिक और 180 से कम, ठीक है, उसको क्या कहेंगे? अधिक कोण कहेंगे। मतलब 190 से अधिक और 180 के नीचे, ठीक है, उसको अधिक कोण कहेंगे। तो ये त्रिभुज हो गया। तो क्वेश्चन है यहां सबसे पहले, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोगफल कितना होता है ना? तो त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज है, या तो फिर समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जोगफल 180 डिग्री ही होता है। कितना होता है? त्रिभुज के तीनों, त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है? तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। कितना? 180 डिग्री। ध्यान देना है ये कि चाहे समकोण त्रिभुज क्यों ना हो, समबाहु त्रिभुज क्यों ना हो, लेकिन त्रिभुज के तीनों कोणों का जोगफल 180 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन है, जिस त्रिभुज का तीनों कोण या समान हो तो वह होगा, तीनों कोण या समान, तो वो कौन सा होगा? कौन सा त्रिभुज होगा? वो विषम बाहु त्रिभुज उसको बोलेंगे। क्या कहेंगे? विषम बाहु। अब विषम बाहु क्या हो गया? ये भुजा अलग है, ये अलग है, ये अलग है। यहां क्या बोला जा रहा है? तीनों, तीनों जो कोण, ये कोण अलग है, ये कोण अलग है, ये भी अलग है, सारा अलग अलग है, ठीक है। तो जिस त्रिभुज का तीनों कोण या समान, या समान मतलब बराबर, तीनों में से एक को नहीं है, ठीक है, या समान हो तो वह होगा विषम बाहु त्रिभुज होगा। कौन सा होगा? विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज होगा। उसके बाद है, जिस त्रिभुज के सभी भुजाओं की माप समान हो, सभी भुजा की माप क्या होगा? समान है, ठीक है, सभी भुजा की माप क्या है? समान है। जिस त्रिभुज की सभी भुजा की माप समान है, ये भी समान है, ये भी और ये, तो इसको हम क्या कहेंगे? तो इस पहले भी बताए थे, समबाहु त्रिभुज। क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज। इसका कोण भी बराबर है। इसका नाम क्या है? समबाहु त्रिभुज, ऐसे लिखते हैं, त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। अब जिस त्रिभुज के दो भुजाओं की माप समान हो, दो भुजा, जिस त्रिभुज की दो भुजाओं की माप क्या है? समान है, अलग है, तो इसको हम क्या कहेंगे? समद्विबाहु होगा। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। क्या होगा? समद्विबाहु त्रिभुज होगा। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक परंतु 180 से कम हो तो वह होगा कितना से? 90 से अधिक, ठीक है, 90 से अधिक, 90 से अधिक और 180 डिग्री से कम, 180 डिग्री से कम, ठीक है। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक परंतु 180 से कम हो तो वह होगा, ऑप्शन में इसका दिया हुआ है, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो कौन कौन सा? न्यून कोण तो होगा नहीं,
क्योंकि 90 से छोटा रहता, 90 से छोटा रहता, 90 से छोटा रहता तो न्यून कोण होता, और 90 से बड़ा रहता तो अधिक कोण, है ना। 90 से बड़ा रहता तो अधिक कोण, न्यून कोण, सम कोण। अगर 90 के बराबर रहता तो सम कोण, ठीक है। लेकिन क्या बोल रहा है, 90 से अधिक है और 180 से कम है, इसको हम क्या कहेंगे, अधिक कोण त्रिभुज। क्या कहेंगे, अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे, अधिक कोण त्रिभुज। ये तो पहले भी पढ़े होंगे, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, ये सब अधिक कोण त्रिभुज। जो 90 से अधिक और 180 से अधिक भी कह सकते हैं इसको, अधिक 90 से अधिक, 90 डिग्री से अधिक और 180 से कम, क्या कहलाएगा, अधिक कोण त्रिभुज, क्योंकि अधिक कोण ही कहलाता है। अब किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने न्यून कोण हो सकते हैं, न्यून कोण के बारे में बताया जा रहा है। किसी त्रिभुज में, किसी त्रिभुज, इसको पढ़ेंगे, ठीक है। किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक, किसी त्रिभुज में, किसी त्रिभुज में कम से कम है, किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने न्यून कोण हो सकते हैं, अधिक से अधिक कितने न्यून कोण होगा, कितने न्यून कोण, न्यून कोण बोला जाए तो न्यून कोण होंगे, न्यून कोण 90 से छोटा कितने न्यून कोण होगा किसी भी त्रिभुज, कोई भी एक त्रिभुज ले लेते हैं, समकोण ही लेते हैं, ठीक है, समकोण ही लेते हैं त्रिभुज, ये 90 डिग्री। तो किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने न्यून कोण होंगे, तो ये 90 डिग्री का समकोण त्रिभुज अब ले रहे हैं हम, समकोण त्रिभुज। तो न्यून कोण सबसे पहले ये होगा, ये समकोण है, क्योंकि न्यून कोण त्रिभुज होता है 90 डिग्री से, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा और 90 से छोटा, ठीक है। 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा, 90 से छोटा, 0 से बड़ा और 90 से छोटा, तो इसको हम क्या कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे, ठीक है। तो ये तो 90 डिग्री है, तो ये न्यून कोण होगा नहीं, ये समकोण है। लेकिन एक त्रिभुज में, ये भी त्रिभुज है, तो न्यून कोण एक ये वाला होगा, हो गया, ये तो 90 से छोटा ही होगा, ये भी 90 से छोटा होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोगफल 180 डिग्री होता है। एक ये हो गया। दूसरा त्रिभुज हम लेते हैं विषम बाहु, ये विषम कोण है ना, विषम कोण त्रिभुज। तो ये जो लेते हैं, मान लिया जाए ये 120 है, अधिक कोण हो गया, ये भी 120 है यदि, तो ये जो होगा ये भी न्यून कोण होगा, ये भी न्यून कोण होगा, इसमें भी 2 न्यून कोण होगा। यदि हम लेते हैं समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों कोण जो होता है ये भी न्यून कोण होगा, तीनों 60 डिग्री का होगा, ये भी न्यून कोण होगा, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज यदि हम लेते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज, तो ये जो होगा, ये तो दोनों कोण बराबर होगा, लेकिन 90 डिग्री से भी छोटा होगा। तो किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने न्यून कोण हो सकते हैं, 2। कितने, मात्र 2 होते हैं, 2 ही होगा। 3 तो होता है, लेकिन अधिक से अधिक न्यून कोण, त्रिभुज का प्रकार अलग होता है इसीलिए, तो अधिक से अधिक कितना होगा, 2 ही होगा। काहे कि विषम बाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज में 3 हो सकता है, लेकिन समकोण त्रिभुज में 2 ही होगा। विषम बाहु त्रिभुज जो है उसमें 2 ही होगा। एक जो है इसमें क्या है, त्रुटि है, ठीक है। ये जो समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, इसमें क्या होगा, न्यून कोण इसमें 3 गो हो जाएगा, इसीलिए अधिक से अधिक पूछ रहा है, कम से कम पूछता तो अलग बात है, अधिक से अधिक पूछ रहा है तो इसमें 3 होगा, ठीक है। अधिक से अधिक 3 हो सकता है, क्योंकि 2 तो ऑलरेडी होता ही है, लेकिन 3 हो सकता है, तो ये समबाहु त्रिभुज जो है उसमें 3 कोण होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज में कम से कम न्यून कोण हो सकते हैं, कम से कम कितना हो सकते हैं, कम से कम, ठीक है। किसी त्रिभुज में कम से कम कितने न्यून कोण होंगे, कम से कम, तो कम से कम 2 तो जरूर होगा,
कम से कम 2, 2 से कम नहीं होगा, ठीक है। उसमें अधिक से अधिक पूछा जा रहा था, इसीलिए अधिक से अधिक मतलब 3 ही कोण होगा, न्यून कोण, क्योंकि त्रिभुज के 3 ही कोण रहता है, ठीक है। और यहां पूछ रहा है कम से कम कितने न्यून कोण होगा, तो कम से कम त्रिभुज का 2 होगा, न्यून कोण 2 ही होगा, उससे कम नहीं होगा। अब अगला है क्वेश्चन, किसी समकोण त्रिभुज में कितने न्यून कोण हो सकते हैं, समकोण त्रिभुज आ जाए तो, ठीक है। समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज के बारे में जानेंगे। समकोण त्रिभुज में एक कोण जो होता है ये 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो यहां बोला जा रहा है, क्वेश्चन है किसी समकोण त्रिभुज में कितने न्यून कोण हो सकते हैं, तो कम से कम तो 2 जरूर होगा, ये 90 डिग्री हो गया, ये समकोण त्रिभुज है, तो कितना भी कुछ करेंगे तो 2 न्यून कोण जरूर होगा, ये दोनों, ठीक है, समकोण त्रिभुज में। अब उससे कम नहीं होगा, लेकिन 2 न्यून कोण होगा, ठीक है। किसी त्रिभुज में कितने अधिक कोण हो सकते हैं, अधिक कोण हो सकते हैं, कितने अधिक कोण होगा, तो किसी भी त्रिभुज हम लेंगे, कोई भी अधिक कोण, अधिक कोण वाला त्रिभुज एक लेते हैं, ठीक है, ये रहा अधिक कोण। तो कोई भी त्रिभुज है उसमें से अगर हम लेंगे तो ये अधिक कोण यही ना होगा, एक ही होगा अधिक कोण, कितना होगा, 1। 2 अधिक कोण नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर 2 अधिक कोण हो जाएगा तो फिर त्रिभुज का जो इसका गुण है उसका फिर वैल्यू नहीं रह जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का जो फल तो 180 डिग्री ही होता है, तो अगर 90 से ज्यादा हो जाएगा, 90 90 180 डिग्री होता है, तो दो 90 डिग्री का कोण बनेगा ही नहीं, बनेगा तो जब भी बनेगा तो एक ही अधिक कोण बनेगा, ठीक है। अगला है त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का जो कितना होता है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोण, अंतःकोण मतलब अंदर वाला, त्रिभुज के तीनों अंतःकोण का जोगफल 180 डिग्री, पहले भी बताए थे, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोगफल 180 डिग्री या तो फिर अंतःकोण। बाहरी कोण के लिए बोला जाए तो अलग है, वो बाहरी कोण। अंतःकोण किसी जिस त्रिभुज का तीनों अंतःकोण समान हो तो वह होगा, जिस त्रिभुज का तीनों अंतःकोण, ये त्रिभुज है, ठीक है। अगर तीनों अंतःकोण समान है मतलब बराबर है, ये भी 60 है, ये भी 60 है और ये भी 60 है, तो हम लोग जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का ही तीनों कोण जो है बराबर होता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज कहेंगे, समबाहु त्रिभुज कहेंगे, ठीक है। किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक बाह्य कोण हो सकते हैं, बाह्य कोण मतलब बाहरी कोण, तो ये त्रिभुज है, तो त्रिभुज है तो एक इधर बढ़ा देते हैं, ये भुजा वाला बढ़ गया, अब ये भुजा इधर बढ़ा देते हैं और एक इधर बढ़ गया, तो कितना होगा, अधिक से अधिक कितने कोण, 1 और एक यहां 2 3 4 5 6, कितना होगा, अधिक से अधिक कितने होगा, अधिक से अधिक 6 होगा, 6 कोण। किसी भी त्रिभुज में बाहरी कोण, बाहर कोण बोलो या तो फिर बाहरी कोण बोलो, ठीक है, बाहरी कोण कितना होगा, 6 कोण होगा, 6 कोण। एक समांतर चतुर्भुज जिसकी प्रत्येक कोण समकोण होता है वह कहलाता है एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। अब चतुर्भुज में प्रवेश कर गए हैं, एक समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज अगर बोला जाए तो आमने सामने की भुजा जो होता है समांतर चतुर्भुज बराबर होता है, ये क्या है, इसको समांतर चतुर्भुज कहेंगे, ठीक है। समांतर चतुर्भुज को हम इसे लिखते हैं चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। समांतर चतुर्भुज है एक समांतर चतुर्भुज जिसकी प्रत्येक कोण समकोण होता है वह कहलाता है, समांतर चतुर्भुज प्रत्येक कोण क्या है, समकोण है, इसको हम क्या कहेंगे, आयत, आयत कहेंगे, क्या कहेंगे, आयत। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है, चारों कोणों का योग, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चारों कोणों का योग कितना होता है,
चारों कोणों का योग। यहां देखना ये चतुर्भुज है, 90 ये है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, 9 चौक 36, 360 डिग्री। कितना होता है? 360 डिग्री। चाहे किसी भी प्रकार का चतुर्भुज हो, ठीक है, लेकिन अंदर वाला कोण, बाहर वाला नहीं, चतुर्भुज के अंतर कोण, ठीक है, अंदर वाले। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का जोगफल कितना होगा? चतुर्भुज के चारों कोणों का जोगफल 360 डिग्री होगा। अब इसी प्रकार बहुत सारा है। आयत के सभी कोण का योग, आयत का भी सभी कोण का योग 360 डिग्री। आयत के सभी अंतः कोणों का योग, उसका भी वही होगा, अंतः कोण मतलब अंदर वाला कोण, वो भी होगा 360 डिग्री। अब वर्ग के सभी कोणों का योग, वर्ग किसको कहेंगे? वर्ग का सभी भुजा बराबर होता है, ठीक है। ये भी है, चतुर्भुज है ये भी, तो वर्ग के सभी कोणों का योग क्या होगा? 360 डिग्री, इसका भी होगा, ठीक है। निम्न में किसके विकर्ण बराबर होते हैं? विकर्ण किसके बराबर होते हैं? तो ऑप्शन में समांतर चतुर्भुज, वर्ग, पतन, सम चतुर्भुज। तो विकर्ण किसका बराबर होगा? वर्ग का होगा। किसका होगा? वर्ग। एक सम चतुर्भुज है, उसका भी अलग हो जाएगा। समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज ऐसे भी होता है, ठीक है। तो इसका विकर्ण बराबर नहीं होगा, इसका विकर्ण बराबर नहीं होगा। तो वर्ग का, किसका? वर्ग का विकर्ण बराबर होता है। इसी प्रकार बहुत सारा क्वेश्चन है। समांतर चतुर्भुज की समांतर भुजाएं होती है, समांतर चतुर्भुज की समांतर भुजाएं बराबर होती है। तो मान लिया जाए यह है समांतर चतुर्भुज, ठीक है। समांतर चतुर्भुज और भी एक प्रकार का बनता है, ये भी है समांतर चतुर्भुज, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज की भुजाएं क्या होती है? समांतर चतुर्भुज की समूह भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। समांतर भुजाएं ये तो बराबर होती है, बराबर होगा। उसके बाद है पांच भुजा वाले सम बहुभुज को कहते हैं पंचभुज कहते हैं। षष्ठ भुजा वाले को षष्ठभुज कहेंगे, अष्टभुजा वाले को अष्टभुज कहेंगे, ठीक है। पंचभुज में विकर्णों द्वारा कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं? पंचभुज में, पंचभुज, तो आइए उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। पंचभुज क्या होता है? और इसमें एक, दो, तीन, चार, एक, 5 हो गया। क्या बोल रहा है कि पंचभुज में विकर्णों द्वारा कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं? विकर्ण के द्वारा कितने त्रिभुज बनेगा? एक हो गया, 2 हो गया, 1, 2, 3 त्रिभुज। कितने त्रिभुज? इसको पंचभुज क्यों कहेंगे? 5 भुजा, 1, 2, 3, 4, 5। तो कितने त्रिभुज बनेगा इससे? 3 त्रिभुज बनेगा। अब जब बोला जाएगा इससे कि पंचभुज के अंदर वाले कोण का माप कितने होते हैं? पंचभुज, ठीक है, 5 भुजा वाले अंदर वाले कोण, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जोगफल कितना होता है? 180 डिग्री, ठीक है। तो अगर हम 5 को कितने त्रिभुज है? सॉरी, 3 त्रिभुज है, 3 त्रिभुज गुने 1 त्रिभुज की माप, तो कितना होगा? 18 × 54, 540 डिग्री होगा। कितना होगा? 540 डिग्री। एक षष्ठभुज में कितने विकर्ण होते हैं? षष्ठभुज में विकर्ण, षष्ठभुज 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें विकर्ण कितने होगा? विकर्ण एक षष्ठभुज, एक षष्ठभुज में कितने विकर्ण होते हैं? षष्ठभुज में कितने विकर्ण होगा? तो हम अगर विकर्ण मिलाएंगे 1, 2, 3 हुआ, ठीक है, 3, लेकिन यहां से यहां भी मिला सकते हैं, 4, यहां से यहां भी मिला सकते हैं, 5, 6, यहां से भी मिला सकते हैं, 7,
8 8 हो गया, यहां से यहां मिल चुका है, यहां भी मिला है, 8 ही होगा, एक और होगा, तो यहां से यहां मिल गया है 8, एक यहां सामने 9 है ना। कितने विकर्ण होगा? 9 विकर्ण, 1 3 3 2 3 3 6, अलग गिनाएगा ऐसा, ठीक है। तो इसमें कितना विकर्ण होता है? 9 विकर्ण होता है। षष्ठभुज के सभी अंतःकोणों का योग, षष्ठभुज के सभी अंतःकोणों का योग क्या होगा इसका? तो आइए इसके बारे में भी जानेंगे। षष्ठभुज है, ठीक है, 1 2 3 4 5 और 1 6, इसके अंतःकोणों का योगफल, तो सबसे पहले त्रिभुज इसमें कितना बनेगा उसको बना लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 त्रिभुज, कितने हैं? 4 त्रिभुज है। तो अगर जानकारी नहीं भी है ना तो हम इसको निकाल सकते हैं। 1 2 3 4, 4 त्रिभुज है, एक त्रिभुज का कौन का योगफल कितना आता है? 180 डिग्री, 18 चौक 72, 720 डिग्री होगा। अंतःकोण कितना होगा? ये क्या है? षष्ठभुज है, षष्ठभुज, ठीक है, षष्ठभुज है। षष्ठभुज के अंतःकोण का योगफल कितना होगा? 720 डिग्री। अष्टभुज में भुजाओं की संख्या होगी, अष्टभुज, स्पष्ट अष्ट, अष्ट मतलब 8 होता है। अब है अष्टभुज के सभी अंतःकोणों का योग, अष्टभुज का सभी अंतःकोणों का योग कितना होगा? अष्टभुज, तो 8 भुजा बनाते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसमें यहां पर है। तो इसका त्रिभुज हम इसका बनाएंगे सबसे पहले, 1 2 3 4 5, कितना त्रिभुज हो गया? 1 2 3 4 5 6 त्रिभुज, 6 गुने 180 डिग्री। प्रत्येक त्रिभुज का जो होता है कोनों का योगफल 180 डिग्री होता है, तो कितना होगा? 10 80 डिग्री होगा, ठीक है। तो अष्टभुज, अष्टभुज है, ठीक है, अष्टभुज के अंतःकोण का योगफल कितना? 10 80। अब चलेंगे आगे, हम दी गई आकृति में x का मान होगा, तो इसमें x का मान निकालना है। आकृति में आप चलते हैं, तो एक त्रिभुज है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है त्रिभुज है जिसमें ये साइन दिया हुआ, तो इसके मतलब समझ आते हैं हम लोग की 90 डिग्री है, ये कौन 55 डिग्री है, ठीक है। और ये x का मान निकालना है, ये बी सी, इसमें x का मान निकालना है, ठीक है। x का मान होगा, क्या होगा x का मान? तो ये 90 डिग्री, त्रिभुज के तीनों कोणों का जो फल क्या होता है? 90 डिग्री, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो कोण ए क्या है? 90 डिग्री है। कोण ए बराबर कितना है? 90 डिग्री, ये दिया हुआ ऑलरेडी, ये चिन्ह रहेगा, इसके मतलब क्या समझ लेना कि 90 डिग्री है, ठीक है। कोण बी एक्स है, सी क्या है? 55 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो इसको जोड़ेंगे कितना होगा? 145, 90 और 55, 145 डिग्री प्लस x बराबर 180 डिग्री। अब x में से ये घटाना है, 180 में 145 घटाना है, कितना बचेगा? 35 डिग्री। तो ये कोण कितना हो जाएगा? 35 डिग्री। x कितना होगा? 35 डिग्री। इसी प्रकार है, और अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में इसका भी x का भी वैल्यू निकालना है, फिगर सिर्फ अलग है इसका। ये रहा फिगर,
ये भी क्या है, त्रिभुज है, इसमें x है, ये 120 है, ये है 110। तो ये ध्यान देना है कि ये भी त्रिभुज है, त्रिभुज के बाहरी कोणों का योग कितना होता है, बाहरी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। त्रिभुज के बाहरी कोण, त्रिभुज के बाह्य बोलो या तो बाहरी कोण, बाह्य कोण का योग कितना होता है, कोण का योग 360 डिग्री होता है। ये दोनों को जोड़ना है और 360 में घटाना है, कितना होगा, एक 230 होगा, 230, 360 में घटा दो, 0 3 1, 130 डिग्री होगा। कितना होगा, 130 डिग्री, ये होगा 130 डिग्री। ज्यादा लंबा नहीं करना है, ठीक। ठीक उसी प्रकार है, दिए गए समांतर चतुर्भुज में x का मान होगा, समांतर चतुर्भुज है। तो आइए इसको भी हल करते हैं। समांतर चतुर्भुज, यह समांतर चतुर्भुज है। एक 110 डिग्री है, इसका नाम Q है, P R और ये S है, ठीक है। तो ये समांतर चतुर्भुज, यहां x है, x का वैल्यू निकालना है कि x का यहां मान क्या होगा, ठीक है। कौन सा समांतर चतुर्भुज है, इसको हम इस प्रकार लिखते हैं, समांतर चतुर्भुज में x का मान क्या होगा, इसको समांतर पढ़ेंगे, समांतर चतुर्भुज में x का मान। तो ये समांतर चतुर्भुज जो है, x का वैल्यू ये वाला निकालना है, ठीक है। ये दोनों खाली है, तो ये जानकारी है कि समांतर चतुर्भुज के समूह कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, समूह कोण बराबर। तो और चारों कोणों का जो फल, समांतर चतुर्भुज के चारों कोणों का जो फल कितना होता है, 360 डिग्री। तो 110 ये है, तो ये भी क्या होगा, 110 होगा। ये x है तो इसको भी x मानेंगे, ठीक। तो अब क्या करना है, 360 में घटाना है, कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R, PQR प्लस कोण S बराबर 360 डिग्री, ठीक। अब P तो x है, Q 110 है, R ये भी x है, प्लस S जो है, S भी क्या है, 110 है, ठीक है, बराबर 360 डिग्री। अब यहां 2x हो जाएगा, 2x प्लस इसको दोनों को जोड़ेंगे तो 220 होगा, बराबर 360 डिग्री। अब इसको घटाएंगे, 2x बराबर 360 माइनस 220 होगा। 360 में 220 घटाएंगे, कितना बचेगा, 0 4 1, 140, कितना 140, 0 6 में 2 4, 3 में 2 1, 140, मतलब 2x बराबर हुआ 140, ये दोनों कोण मिलके। तो x का वैल्यू क्या होगा, x बराबर 140 बटा 2, 70 डिग्री होगा। तो इस समांतर चतुर्भुज का x का मान क्या होगा, 70 डिग्री होगा, ठीक है। अब है आकृति में ABCD एक वर्ग है, तो x का मान होगा, ABCD जो है एक क्या है, वर्ग है, ABCD एक वर्ग है। तो इसको भी हल करेंगे। एक वर्ग है, इस वर्ग में विकर्ण दिया हुआ है, ठीक है। ये जो विकर्ण है, विकर्ण दिया हुआ है 2x, ये वाला विकर्ण है 2x माइनस 3, उसके बाद है ये वाला x प्लस 1। तो ये जानकारी है हम लोग को कि ये जो वर्ग है, ये ABCD वर्ग जो ABCD दिया हुआ है, इसका विकर्ण क्या होता है, आपस में दोनों बराबर होता है। तो यहां से यदि ये वो लेंगे हम, तो यहां जो है विकर्ण को, ये दोनों विकर्ण को, AC विकर्ण AC और विकर्ण BD को समद्विभाजक करता है, ठीक है, मतलब दो भागों में बांटता है। तो ये
तो यहां जो विकर्ण होगा वो ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर ओ डी, ये चारों बराबर होगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी बराबर होगा ओ ए बराबर ओ डी, ये भी विकर्ण बराबर होगा। विकर्ण सारा बराबर होगा, ए सी बराबर बी डी, तो ये भी होगा। हाफ विकर्ण जो है यहां से वो से तो सारा बराबर होगा, तो वो ए बराबर ओ डी होगा। तो वो ए कितना है 2x - 3 बराबर वो डी होगा। वो डी कितना है x + 1, 2x प्लस में इधर लाएंगे तो माइनस में होगा, माइनस में 3 है, यहाँ प्लस में 1 है लेकिन ऑलरेडी यहाँ है प्लस, ठीक है, तो ये प्लस होगा। तो इस घटेगा 2x में x घटेगा, x बचेगा, x का मान 4 होगा। इसी प्रकार बहुत सारा क्वेश्चन है, ठीक है। समांतर चतुर्भुज के PQRS का परिमाप क्या होगा, तो परिमाप क्या होता है यदि समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। समांतर चतुर्भुज है, अगर इसका एक का दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर और दूसरा है 8 सेंटीमीटर, ठीक है, ये तो समांतर है, समांतर चतुर्भुज है। PQRS PQRS, तो परिमाप होगा, मान लो ये 11 सेंटीमीटर है तो ये भी 11 सेंटीमीटर होगा, ये 8 है तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो परिमाप होगा, सभी भुजाओं को जोड़ देना है, तो 11 11 22 और 16, 22 और 16 कितना होगा 38 सेंटीमीटर, इसका क्या हो जाएगा परिमाप। परिमाप का मतलब ये होता है सारा भुजाओं का योगफल। अब यह आकृति से x का मान होगा, एक आकृति है उसमें x का मान निकालना है। जाओ, तो ये जो क्वेश्चन है ये भी है समांतर चतुर्भुज, ठीक है। इस प्रकार का है, यहां x है, x का वैल्यू निकालना है इसका। समांतर चतुर्भुज है, तो ये जानकारी कि समांतर चतुर्भुज के समकोण बराबर होते हैं, ये 75 डिग्री, ये भी क्या होगा, ये भी होगा 75 डिग्री, ठीक है। अब ये 75 डिग्री है तो ये क्या होगा, ये जानकारी है ना कि ये क्या है, एक लाइन है, एक सीधी रेखा है, तो एक सरल रेखा कितना डिग्री का कोण रहता है 180 डिग्री का, तो 180 में डायरेक्ट हम बनाएंगे इसको 75 घटा दो तो x का मान निकल जाएगा। 180 में 75 घटाएंगे तो x का, लेकिन हाँ ऐसा ही रहेगा सरल रेखा तभी, तो घटाओ 10 में 5 5, यहाँ कितना बचेगा 7, 7 में 7 0, 105 डिग्री होगा। कितना होगा 105 डिग्री। और सिमिलरली क्वेश्चन है उसको हम छोड़ रहे हैं, वो भी है सिमिलरली क्वेश्चन इसी प्रकार का। एक संलग्न आकृति में x का मान होगा, एक चतुर्भुज है, ये थोड़ा अलग टाइप का है इसीलिए हम इसको ले लेते हैं। एक चतुर्भुज है, ठीक है, ये है चतुर्भुज, इसका नाम है ये B, ये C है और ये D। ये चतुर्भुज है जिसमें से इसका माप है 75 डिग्री, इसका है 110 डिग्री, ये है x और ये है 60 डिग्री। तो ये भी जानकारी कि चतुर्भुज के बाहरी कोणों का जोगफल कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो ये तीनों को जोड़ना है, 360 में घटा देना है, तो कितना होगा 110 है, 75 है और 60, तो x बराबर होगा 360 माइनस तीनों को जोड़ना है 110 डिग्री, 75 डिग्री, 60 डिग्री, तीनों को जोड़ना है। चतुर्भुज के बाहरी कोणों का योग इसका भी होता है 360 डिग्री, 0 5 5 होगा, 6 7 6 13 और 1 14, 2 245 होगा, 10 में 5 5, 5 में 4 1, 115 डिग्री। कितना होगा 115 डिग्री होगा ये, ठीक।
इसी प्रकार का और सारा क्वेश्चन है। और बहुत सारा क्वेश्चन है इस प्रकार का जो सब बन जाएगा और बनने लायक है भी। तो जो डिफिकल्ट वाला था इसी टाइप में से तो सारा हम कर दिए हैं, बाकी जो बच गया खुद को हल कर लेंगे।